हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे प्रश्न हम लेकर आए हैं। सिलेक्टेड प्रश्न हम कह सकते हैं, वो प्रश्न हम कह सकते हैं जो आपको एग्जाम में दूसरे से आगे कर सकते हैं, सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लास्ट में आप लाइक और शेयर, और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। लगभग हम कह सकते हैं 7 से 8 दिन आपके पास में है। निम्नलिखित में से किस गांव से दुर्लभ प्रकार की ईंट मिली है? प्राचीन समय की दुर्लभ प्रकार की ईंट हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर देने से पहले एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं। प्राचीन समय की एक ईंट और मिली थी भाई, वो आपकी कहाँ से मिली थी? अग्रोहा। अग्रोहा आपका कहाँ पर है? हिसार में है। और उस ईंट पर क्या लिखा हुआ था? सारे गामा पाधानी सा, जो कि एग्जाम में प्रश्न कई बार वो बना है। और वो ईंट कौन सी शताब्दी की थी? 9वीं शताब्दी की ईंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि दुर्लभ प्रकार की ईंट कहाँ से मिली है? तो ये आपके निंदाना गांव से मिली है। और इनका वजन कितना है? ईंट का वजन है जो 15 से 17 केजी है लगभग। और इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, जो पहली ईंट है या फिर जो हमारे समय की आज की ईंटें होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई है। वजन हमने आपको बता दिया कितना वजन है। और निंदाना गांव से प्राप्त हुई है। निंदाना गांव आपका कहाँ पर है? रोहतक, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके हैं मुकेश खन्ना। तो भाई 2 प्रश्न और करते हैं कंप्लीट इसके साथ के साथ। तो एक तो है शतरंज की चाल के लिए हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? युजवेंद्र चहल, जो कि आज क्रिकेट खेलते हैं, पहले वो शतरंज खेलते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध कहाँ से है? जींद से। और एक और प्रश्न बनेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, शतरंज एसोसिएशन का गठन हरियाणा में कब हुआ? 1983। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। किस हरियाणवी ने मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीता? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंजलिना राणा है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? रोहतक से इनका संबंध है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा सेवा का जो अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टीसी गुप्ता है। कौन है? टीसी गुप्ता, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं जीके से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली हम प्रयास कर रहे हैं 2 वीडियो हम आपके लिए कम से कम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि समय इतना ज़्यादा है नहीं। हमारी कोशिश यही है कि भाई आपका सिलेक्शन हो जाए और आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कुल कितना एरिया हरियाणा में है? तो वैसे तो अगर हम बात करें, इसकी जो लंबाई है देश का सबसे यानी कि बड़ा हाईवे, यानी कि जो NH बनने वाला है, नेशनल हाईवे, 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी टोटल। और इस पर जो लागत आएगी 98,000 करोड़ आएगी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और इसमें से कुल एरिया है जो 1380 में से कितना हिस्सा हरियाणा से जाएगा इसका गुजर कर? तो यानी कि आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 160 किलोमीटर हम कह सकते हैं। और वो भी 3 जिले के अंतर्गत आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में सोलर पंप लगाने का कार्य किस योजना के तहत हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। सोलर पंप पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में लगाए गए हैं। उस योजना का नाम हम आपसे पूछ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, केवल वही प्रश्न चाहिए हरियाणा जीके के जो सिलेक्शन दिला सकते हैं, अच्छे लेवल के, हाई लेवल के, जो हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न ऐसे बनते हैं। और साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें 2020-21 की करंट अफेयर भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित भी पूछे जा रहे हैं। और इनके साथ में आपको एग्रीकल्चर और एनिमल के वही सिलेक्टेड यानी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जहां से प्रश्न पुट हो रहे हैं। तो अगर आप इन सब का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करना है और केवल 79 रुपये आपको पे करना है। ये सब कुछ डाटा आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो हम आपको बता देंगे। और जिस भाई को सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, तो भाई इसका जरूर फायदा उठाए। और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की इच्छा है, किसी को मतलब कि ये लगता है कि हम नौकरी हमें हर हाल में चाहिए, तो भाई वो इसका जरूर फायदा उठाएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोलर पंप लगाने का कार्य किस योजना के तहत हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा PM कुसुम योजना, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़ है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, बिल्कुल ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हरियाणा। कौन सा होटल मैनेजमेंट संस्थान बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 5वें नंबर का है। इससे पहले 4 हैं, तो ये कौन से 5वें नंबर का है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेशनल अंडर 23 कुश्ती स्पर्धा में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो अगर आपको पता है कि भाई हम हरियाणा जीके कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? हरियाणा रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। और ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10, अभी इसी का हम प्रश्न का जिक्र कर रहे थे और अभी हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के कुल कितने जिलों से गुजरेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 है। यानी कि दिल्ली से आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे, यानी कि फिर रेवाड़ी का कुछ एरिया आएगा, लगभग कुछ आपका मेवात का आएगा। तो टोटल हम कह सकते हैं लगभग 160 का जो एरिया है वो 3 जिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल लंबाई हमने आपको बताई है 1380 किलोमीटर है पूरे भारत की अगर हम बात करें। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और लागत कितनी आएगी? 98,000 करोड़ आएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 11, हरियाणा के किस जिले से प्राचीन हवेली में 100 साल पुराने तीर मिले हैं? भाई ये यानी कि 100 साल पुराने तीर मिले हैं। और ये अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैसेज को हम पिन कर देंगे। अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो हम ज़रूर बताएंगे। बाकी आप मैसेज एक बार ज़रूर करें अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट वीडियो आएगी मॉर्निंग में, उसमें हम इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए है। निम्नलिखित में से हरियाणा के लोकायुक्त कौन बने हैं? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो कौन बने हैं? तो ये हम वर्तमान की अगर हम बात करें जो जस्ट अभी बनाए गए हैं, तो हरिपाल वर्मा है। कौन है? हरिपाल वर्मा रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार प्रदेश में 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2024। कब की बात है? 2024, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 14 और एक काफ़ी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ममता पालीवाल है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कौन हरियाणवी टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक की हम बात करें तो कौन है? तो ये आपके हैं टेकचंद है। कौन है? टेकचंद है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। दिल्ली से हिसार के बीच कितने किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 180 किलोमीटर। कितना? 180 किलोमीटर। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कालका शिमला हेरिटेज ट्रक पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दीप्ति, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कौन है? तो यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कौन सी कंपनी मानेसर में 140 एकड़ में सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र बनाएगी? तो ये जो मानेसर है ये दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया, पहला आपका हांसी है। और साथ के साथ ये आपका 11वां नगर निगम भी बना है। कौन सा 11वां नगर निगम भी बना है, जिसे 23 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जहाँ पर मतलब कि हम कह सकते हैं 2 नगर निगम है, टोटल 11 हैं, जिनमें से 2 आपकी गुरुग्राम में है। और इस मानेसर में एक नैनवाल एक स्थान है जहाँ पर मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मतलब कि यहाँ पर एक सिटी भी विकसित की जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, अगर यहाँ पर जो कंपनी है वो सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र कौन सी बनाने वाली है? तो फ्लिपकार्ट है। कौन सी? फ्लिपकार्ट, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कब से कब तक पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 16 से 31 मार्च तक ये चलाया गया है। तो ये मार्च का प्रश्न हम कह सकते हैं 2021 का है। आगे देखते हैं, हरियाणा में खान एवं भूभाग मंत्री कौन बने हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री है। ये डिपार्टमेंट किसके पास में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मूलचंद शर्मा है। कौन है? मूलचंद शर्मा है। और इनके पास परिवहन विभाग भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? बलरामगढ़, यानी कि फरीदाबाद से ये बिलोंग करते हैं।
एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन है, ये संजीत है, यानी कि और इनका संबंध कहाँ से है, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। प्रश्न नंबर 22, मुक्केबाजी से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी पूजा रानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी रहेगा। तो डी बिल्कुल है सही आंसर है। हरियाणा में संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ है? तो ये संजीवनी परियोजना है, कोविड से संबंधित हम कह सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी करनाल से शुरू की गई है। कहां से? करनाल से। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में किस नाम से कोविड-19 यानी कि जो सेंटर है वो बनाए जाएंगे या फिर ओपन किए जाएंगे? तो ये किस नाम से ओपन होंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उमंग के नाम से। कौन सी योजना रहेगी? उमंग रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल है सही आंसर है। और दोस्तों 25वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके सामने है। वाटर अथॉरिटी लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एक बार जरूर कर दें, और आपसे मैं विनती या रिक्वेस्ट भी करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो और इसका जो राइट आंसर रहेगा, वाटर अथॉरिटी लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? 5वां राज्य है। कौन सा है? 5वें नंबर का राज्य है। तो एक छोटा सा प्रयास था अपनी तरफ से, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।